घर बनाते अगर ये 10 काम नहीं करोगे तो घर आपका कमजोर ही रहेगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। जब भी घर बनाओ ये 10 चीजें पक्का कर लेना। पार्ट 2 है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, जब भी हम घर बनाते हैं हमारा ब्रिक वर्क होता है, हमारा कॉलम कास्ट होता है, तो दोनों में जॉइंट आता है। मतलब समझो कंक्रीट और ब्रिक वर्क में जो जॉइंट होता है मोस्टली वहीं आप क्रैक देखते हो, और वो क्रैक धीरे धीरे बड़ा भी होता है और आपके प्लास्टर को भी खराब करता है, आपके पेंट को भी खराब करता है, तो बहुत खराब लगता है। कभी भी जो जॉइंट होता है दोनों का, ब्रिक और कॉलम का या स्लैब और ब्रिक का, तो वहां पे आपको फाइबर मैश मस्ट प्रोवाइड करनी है। फाइबर मैश क्या है? कुछ ऐसी ये रहती है, जहां चिकन मैश, मुर्गा जाली, आपने कुछ ऐसी भी देखी होगी, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप। आपको ये दोनों के जॉइंट पे लगाना है, फिर प्लास्टर करना है, तो वहां क्रैक नहीं आते। चिकन मैश से, मुर्गा जाली से फाइबर मैश अच्छी रहती है क्योंकि इसमें क्रोजन नहीं लगती, तो खराब ही नहीं होती। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ठेकेदार इसमें थोड़ी कंजूसी कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जीएसएम होता है कि वो कितनी मोटी है, कितना उसका गैप है, तो आपको 145 से 160 के जीएसएम लेनी है। वो 80 90 100 की भी ले देते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती, टूट जाती है, खराब हो जाती है। तो ये आपको हर जगह लगानी है, आपका जहां भी जॉइंट आता है, कंक्रीट और ब्रिक का कहीं भी जॉइंट है वहां इसको लगाना ही लगाना है। दूसरी चीज क्या होती है, बार बेंडिंग स्केड्यूल। अब ये बार बेंडिंग स्केड्यूल क्या है, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। जब भी हम घर बनाते हैं, अपना नक्शा बनाते हैं, ड्राइंग जिसे बोलते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर की डिटेल होती है, जिसमें सरिये की डिटेल होती है कि कॉलम में कौन सा सरिया आएगा, बीम में कौन सा सरिया आएगा, स्लैब में कौन सा, और सीढ़ी में, फुटिंग में, हर जगह का सरिया हमें इंजीनियर बता देता है, आर्किटेक्ट बता देता है। लेकिन होता क्या है, वो डिटेल दे देते हैं, आपका ठेकेदार उसको लगाने लग पड़ता है। कई ठेकेदारों को वो ड्राइंग पढ़ना नहीं आती है, उनका जैसा मन दिखता है, उनको पता है कि 16 mm का सरिया है, इसको काट के सीधा सीधा लगा देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप जितनी अच्छी ड्राइंग बना लो, जो भी कर लो, अगर उसको सही से बेंडिंग और कटिंग नहीं की तो आपके पैसे भी वेस्ट हैं, सरिया भी वेस्ट है, और वो घर अर्थक्वेक प्रूफ नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ बना देगा कि आपने उसने हर जगह कॉलम दिया, प्रॉपर से बीम दिए, स्लैब दिए, लेकिन उसकी कटिंग बेंडिंग अगर सही नहीं हुई तो दिक्कत आएगी। तो बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप समझो बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या। बार बेंडिंग शेड्यूल होता है कि आपका जो पिलर का सरिया है वो उसकी कटिंग कैसे होगी, कि नीचे से कितना एल रखेंगे, उसको कैसे मोड़ेंगे, कहां तक वो सरिया जाएगा, कहां उसका लैप देना है, ये सारा बार बेंडिंग शेड्यूल में फिक्स होता है। ये बार बेंडिंग शेड्यूल बनाता कौन है? देखो, ये आप उसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी बार बेंडिंग शेड्यूल बना सकते हो। जब आप ड्राइंग बना लोगे, आपका ठेकेदार भी बना के दे देगा। कुछ एजुकेटेड ठेकेदार हैं जिन्होंने डिग्री की हुई है, तो उनको पता है बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाना है, वो बना के आपको दिखा देंगे। उससे देख के आप बता सकते हो कि कैसा कहां सरिया पड़ा है, जो ड्राइंग पे है कि नहीं पड़ा है। आपको जब भी ड्राइंग बनानी है, अपने आर्किटेक्ट, अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ही बोल देना है कि मेरा बार बेंडिंग शेड्यूल भी इसमें बना दो, भले 1000-2000 रुपया ले लो एक्स्ट्रा। नहीं तो हम लोग भी बनाते हैं और आपके एरिया में पता चल जाएगा, आप ढूंढ सकते हो कि जो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाता हो या स्टील डिटेलर हो, उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपकी स्लैब में प्रॉपर से जो डेवलपमेंट लेंथ रहती है कॉलम में, सॉरी बीम में, वो डल रही है नहीं डल रही है। ये बार बेंडिंग शेड्यूल की चीजें आपको नहीं आइडिया लगेगा। बस इतना समझ लो, जब भी अपना घर बनाना है, ड्राइंग बनानी है स्ट्रक्चर की जहां सरिया मेंशन हो, और उसके साथ साथ बार बेंडिंग शेड्यूल भी लेना है। अगली चीज क्या करनी है, जब हम क्या करते हैं, हमारा बेसमेंट बनाते हैं, मोस्टली लोग अपने घर में बेसमेंट, क्योंकि जगह काफी कम लेते हैं तो बेसमेंट बनाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है जब बेसमेंट बनाते हैं, वहां लीकेज आती है। आप देखोगे कि हर घर में सीलन, डैम्पनेस, लीकेज ये देखने को मिलती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, जहां हम अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं तो वो लीक होने लग पड़ता है, जहां बाहर का पानी अंदर आने लग पड़ता है, स्विमिंग पूल बनाते हैं, कुछ भी अंडरग्राउंड बनाते हैं तो वहां दिक्कतें आ जाती है। तो उस दिक्कत से जूझने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, पीवीसी का वाटर स्टॉप आता है। ये क्या होता है, देखो, जब भी हम आरसीसी करते हैं, एक लेवल तक हम पहुंचे 1500 mm या 4 फीट 5 फीट पहुंचे, तो एक स्टॉप आता है, फिर उसके बाद दूसरे दिन कंक्रीट डलता है। जब वो जॉइंट बीच में आ जाता है तो उससे लीकेज हो जाती है। तो वहां पे आपको क्या करना है, ऐसा कुछ पीवीसी का वाटर स्टॉप आता है। मतलब जहां बेसमेंट में आपका स्टॉप आएगा तो वहां पे ये वाटर स्टॉपर प्रोवाइड कर देना। ये मतलब 150 mm है, 230 mm का होता है, 9 इंच का होता है चौड़ा सा ये, ठीक है। 150 mm का भी आता है, मतलब 5-6 इंच का भी होता है, और थिकनेस 4 से 5 mm। इसका काम ही ये होता है कि बाहर का जो जॉइंट होता है, जॉइंट में से कोई भी डैम्पनेस या पानी अंदर नहीं आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी भी वाटर स्ट्रक्चर कुछ भी बनाओ, स्विमिंग पूल, अपना सम्प, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो वहां पे इसको मस्ट प्रोवाइड। ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आपके घर को स्ट्रॉन्ग और लाइफ लॉन्ग बनाएगा। अगली चीज क्या होती है, टाइल ग्राउट। ये क्या होता है, हम टाइल लेने जाते हैं, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कराते हैं, मिस्त्री भी अच्छा लगा देते हैं। जब बात आती है उसके बीच के जो गैप होता है ना, दोनों टाइल को जोड़ते बीच में होता है, ठीक है, स्पेसर छोड़ा जाता है,
वहां पे नॉर्मल ग्राउट भर देते हैं, जो या तो लोकल कंपनी की किसी की भी चाइनीज, जहाँ व्हाइट सीमेंट, ये सब चीजें कर देते हैं। कभी भी वहां ऐसा कुछ नहीं भरना है आपको। टाइल आपकी प्रीमियम है, ग्राउट भी प्रीमियम होनी चाहिए, जो वाटरप्रूफ हो, स्टेन रेसिस्टेंट हो, फंगस रेसिस्टेंट हो, नहीं तो वहां पे दाग धब्बे आ जाते हैं उसमें, वो बहुत खराब चीज है। तो जो मतलब 50 लाख रुपए का घर, इतनी अच्छी टाइल लगी थी व्हाइट कलर की, बीच में अगर स्टेन आ जाए, दाग आ जाए, वो नहीं जाते हैं अगर लोकल ग्राउट भरोगे तो आपको तब भी माइक्लेटिक, रॉफ, अच्छी कंपनीज की ग्राउट फिल करनी है, जो प्रॉपर से उस पर स्टेन भी नहीं आने देती हैं और प्रॉपर से काम करती हैं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी घर बनाना है, ये कोई आपको नहीं बताएगा, और इंडिया में तो करते भी नहीं है लोग, कुछ एरिया में कर रहे हैं, कुछ में नहीं, तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना है। ये सुनने में यही लगता है कि दीमक को मारने के लिए पहले ही दवाई डाली है, क्या दीमक क्या ही कर सकते हैं हमारे घर के लिए। दीमक, चूहे, कॉकरोच, ये आपके घर में एक बार शुरू हो गए ना आना, आप इनको रोक ही नहीं पाओगे, इनका सोर्स ही नहीं बंद कर पाओगे। तो मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ, कभी भी घर बनाना है एटीटी मस्ट करवाओ अपना घर बनने से पहले, कि वहां फुटिंग है, फुटिंग में, प्लिंथ में मिट्टी में डालना होता है, स्प्रे करनी होती है केमिकल की, ये करो। आपकी किचन बनने से पहले वहां पे भी एटीटी कर लो। जब कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है, आपका वार्डरोब बनने वाला है, पीछे एटीटी का केमिकल मार लो, तो इससे क्या होगा, बहुत हद तक कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे, दीमक आपकी लकड़ी को नहीं खाएगा, चूहे नहीं आएंगे, तो इससे बहुत ज्यादा रुके रहते हैं। ऐसा तो टर्माइट के लिए अलग आता है, कॉकरोचेस के लिए अलग आता है, चूहों के लिए अलग। तो आप छोटे छोटे सैशे, इनकी बोटल्स आती हैं, प्रीमाइज कंपनी की ले लो, टर्मिनेटर की ले लो, कोई भी अच्छी कंपनी की लेके थोड़ा थोड़ा मार लो। 2-3 हजार, ज्यादा बोल रहा हूँ, आपका 1000-1500 रुपया खर्चा आएगा, लेकिन अच्छे से आपका घर मेंटेन रहेगा, उसकी लाइफ रहेगी। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम पाइप लगवाते हैं ना बाथरूम में, अपनी किचन में पाइप लगवाते हैं, हर जगह पाइप, फिर उसके ऊपर प्लास्टर होता है, फिर टाइल लग जाती है। और जैसे टाइल लग जाती है, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, हमें दिखता है कि टाइल के ऊपर थोड़ी नमी सी आ गई है, फिर वो नमी दूसरे रूम में जाके निकलती है, क्योंकि आपकी बाथरूम के साथ कोई ना कोई दीवार होगी या बाहर, तो वहां पपड़ी बनने लगती है। होता क्या है, वो आपकी पाइप लीक हो गई होती है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी अपनी कहीं भी प्लम्बिंग करवानी है, प्लम्बिंग क्या होगी, पाइप फिक्स करवाई अपने बाथरूम की, किचन की, किसी भी एरिया की, वहां पे एक टेस्ट होता है, प्रेशर टेस्टिंग पंप होता है, मतलब टेस्ट किया जाता है, प्रेशर टेस्ट। तो वहां पे क्या होता है, जब एक बार लाइन लग जाती है ना पूरी, मतलब जैसे शॉवर का लाइन फिक्स होगी, वॉश बेसिन की होगी, आपके टैप की, आपके कमोड की, तो वहां पे सारे को एंड कैप लगाई थी, मतलब आगे से बंद करके फिर पीछे से प्रेशर दिया जाता है पानी का। वो डिपेंड होता है कि कितने आपने बार की पाइप लगाई है, मतलब उस पर मेंशन होता है कितना ये पाइप 6 kg या 7 kg या 10 kg प्रेशर झेल पाएगी। तो उसी हिसाब से प्रेशर पंप से, वो प्लम्बर का काम है, आपको उसको बस बोलना है, वो 6 से 10 बार का उसमें प्रेशर देगा और छोड़ देगा उसको। और थोड़े टाइम बाद आपको आके चेक करना है कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही, लीकेज वहीं पकड़ी जाएगी। अगर लीकेज हो रही है तो उसको सॉल्व कर लो, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करो, टाइल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कभी सिलन नहीं आएगी, कभी लीकेज नहीं होगी। लेकिन ये जो 1000-1500 बचा लेते हैं, अच्छा कोई ऐसा प्लम्बर लगा के जिसके पास प्रेशर पंप ही नहीं होता है, अगर लोकल प्लम्बर अपना नॉन प्लम्बर भी लगा रहे हो तो उसको प्रेशर पंप लेके दे दो, 1000-2000 रुपए का आएगा, ये चेक करवा के ही टाइल और प्लास्टर करवाना, नहीं तो दिक्कत आएगी। अगली चीज क्या होती है, जब हम फुटिंग अपनी बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यूरिंग 10 हमें पता है कि 10 दिन करनी है, 12 दिन या 14 दिन, सबको पता है क्यूरिंग का होता है। लेकिन हम जब प्लिंथ बनाते हैं या फुटिंग बनाते हैं तो 3-4 दिन क्यूरिंग करते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, या उसके बाद हम मिट्टी डाल देते हैं, तो उसकी क्यूरिंग हुई नहीं। तो बेटर क्या है, आप कभी भी फुटिंग, आपका जो एरिया मिट्टी में जाने वाला है, जिसकी आप तराई नहीं कर सकते 2-3 दिन ज़्यादा से, वहाँ पे क्यूरिंग कंपाउंड मस्ट मार लो। क्यूरिंग कंपाउंड क्या हो गया, केमिकल आता है डॉक्टर फिक्सिट का, फॉस्रो का, सिक्का कंपनी, हर कंपनी का क्यूरिंग कंपाउंड लिखोगे, आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह या लोकल मिल जाएगा। वो क्यूरिंग कंपाउंड क्या करना है, एक वाटरप्रूफिंग केमिकल की तरह मार देना है, फिर पानी मारने की जरूरत नहीं होती। आपने 2 दिन तराई की, पानी मारा, फिर उस क्यूरिंग कंपाउंड को मार दो, ऊपर से मिट्टी डाल दोगे, उसकी स्ट्रेंथ अपने आप मेंटेन हो जाएगी। उसको जो हाइड्रेशन के प्रोसेस के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, या जो भी केमिकल है वो उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपका घर स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जिस एरिया में पानी की दिक्कत रहती है, पानी कम रहता है, तो वहां पे भी ये क्यूरिंग कंपाउंड मस्ट मारो, क्रैक भी नहीं आएंगे और स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। अगली चीज क्या है, एट्थ, जो हम घर बनाते करते हैं, अर्थिंग। पहले तो अर्थिंग बहुत कम लोग देते हैं, 100 लोग घर बना रहे हैं उसमें से 50 लोग अर्थिंग देंगे। अर्थिंग तो देनी ही देनी है मस्ट, क्योंकि आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, हमारे एसी, फ्रिज, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। अर्थिंग नहीं होगी तो आपकी चीजें खराब होने के चांसेस पूरे, एक बार कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ पूरा उड़ जाएगा। तो इसलिए अर्थिंग बनाओ। लेकिन अर्थिंग ऐसे ही करते हैं कुछ लोग कि उसको पूरा मिट्टी में दफन कर देंगे, एक छोटी सी ऊपर पत्ती रखेंगे, उसके साथ पूरी करके अर्थिंग। अगर फ्यूचर में मेंटेनेंस उसकी करनी होगी, अर्थिंग टेस्ट करना होगा कि अभी अर्थिंग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, नीचे कुछ आ गया या खराब हो गया अर्थिंग, वो कैसे पॉसिबल नहीं होता है। फिर एक बार अर्थिंग कर देते, पूरी उम्र छोड़ देते हैं। बेस्ट क्या है, जब भी अर्थिंग बनाओ वहां एक चैम्बर बनाओ, चैम्बर में वो आपका
थोड़ा पोजीशन बाहर रहता है, जिधर से चेक हो जाता है कि अर्थिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या मेंटेनेंस उसकी है, तो मेंटेनेंस हो पाएगी। तो अर्थिंग चैम्बर मस्ट बनाओ और अर्थिंग करो ही करो घर की, ये मस्ट लगाओ घर में जब भी अपना घर बनाओ। जो वाटर लेवल कंट्रोलर होता है बहुत अच्छी चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब घर बन जाएगा फिर जब लगाओगे तब भी लगा सकते हो, लेकिन तब क्या होता है आपको जो वायरिंग है वो बाहर बाहर से रखनी पड़ती है और सही से लगता नहीं है। वाटर लेवल कंट्रोलर क्या होगा, ये बहुत अच्छी चीज है। आपका जो नीचे पानी की टंकी होती है वहां से ऊपर पानी जाना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेली पानी भर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, फिर ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। ये तो बहुत पुराना जमाने का टाइम हो गया कि आपको पता चलता है हम नहा रहे हो बाथरूम में पानी खत्म हो गया। तो बेस्ट क्या है, वाटर लेवल कंट्रोलर लगा लो जब आपका इलेक्ट्रिक वर्क चल रहा हो। ये करेगा क्या, जब टंकी ऊपर खाली होगी अपने आप ऑन होगा, टंकी भर जाएगी, अपने आप बंद होगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको हमेशा क्या होगा, पानी टंकी में फिल हुआ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये वाटर लेवल कंट्रोलर मस्ट लगाना जब भी अपना घर बनाओ, ये बहुत अच्छी चीज है। अगली चीज इसमें है, लास्ट पॉइंट है 10th, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, एसपीडी बोला जाता है इसको, एसपीडी। इलेक्ट्रिक इंजीनियर ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मस्ट अपने घर में लगाना। अगर क्योंकि हम घर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगा रहे हैं, आरओ लगा रहे हैं, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर है, सीसीटीवी है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है कहीं, ऐसे तो हमारा जो एमसीबी है वो बहुत अच्छा वर्क कर लेता है, बचा लेता है, लेकिन कभी एमसीबी नहीं वर्क किया, पूरे घर में एमसीबी नहीं वर्क किया, तो आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो एसपीडी मस्ट लगाना, ये एमसीबी के बाद लगता है। मतलब आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, कभी शॉर्ट सर्किट होता है, वो कभी खराब भी नहीं होगा। आपको करना है क्या, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन होगा उसको बोलना है एसपीडीबी मस्ट लगाना एमसीबी के साथ। सिर्फ एमसीबी के भरोसे मत रखो। हमारे इतने बड़े सोलर पैनल्स हम लगाते हैं, सोलर सिस्टम पूरा, तो वहां पे भी अगर शॉर्ट सर्किट हो पूरा खराब हो जाएगा, बैटरीज खराब हो जाएंगी। तो बेटर क्या है, आप एसपीडी लगा लो, ये कभी भी लगाओ, अपने इलेक्ट्रिशियन को बोल देना ये मस्ट लगाना, तो आपका घर अच्छा बनेगा, उसकी लाइफ अच्छी होगी। ये 10 चीजें थी, ऐसी 7 चीजें मैं पहले लाया था, वो वीडियो जरूर देखना, और ऐसी वीडियोस और लाऊंगा, आप कमेंट करोगे, क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते जब भी घर बनाते हैं, और कभी कभार तो ठेकेदार गलती कर देते हैं, कभी कभी हम ही भूल जाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वालों।